हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वंस अगेन टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा ग्लास टेक्सचर कैसे आप एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट में या कोई शेप में या फिर क्यूबॉइड में, क्यूब में, ग्लास में, किस में कैसे टेक्सचर दे सकते हो। तो सबसे पहले अगेन हम एक नॉर्मल क्यूब बनाते हैं। कोई भी आप प्रोडक्ट बना रहे हैं, ग्लास में क्या होता है, बिकॉज ट्रांसपेरेंट है तो उसमें डिपेंड करता है कैसे आप होलो बना रहे हो। जैसे आप नॉर्मली एक एम्प्टी ग्लास बनाएंगे तो उसमें होलो होता है, राइट। ये मैं नॉर्मली क्यूब बना रहा हूँ जो कि सॉलिड है। तो क्यूब का आपको जो बैक साइड का है ना, उसको ट्रांसपेरेंट बनाना है आपको। तो ये लाइन ड्रॉ करना है आपको, लाइक एक होलो टाइप का बनाना है, राइट। आपको इतना पता होगा पहले नॉर्मल ऑब्जेक्ट कैसे ड्रॉ करते हैं, तो इस पॉइंट को फाइंड आउट करें, राइट, जो कि इसमें से ये फ्रंट है। तो सेम मैं अभी पहले इसको रेंडर करता हूँ, लाइक कलर करता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ कि नॉर्मल कोई ऑब्जेक्ट में आप कैसे कलर या उसको कैसे ट्रांसपेरेंट या ग्लास का टेक्सचर दे सकते हो। तो हम यूज करेंगे अगेन मार्कर्स। पहले सबसे पहले आप नॉर्मल इवन उसमें भी यूज कर सकते हो, नॉर्मल कलर पेंसिल से। तो देखो लाइट का सोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बट इसमें बिकॉज ये ट्रांसपेरेंट है तो इसमें बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करना है इसको। तो लाइट सपोज मेरा राइट साइड सपोज में मेरा सोर्स है, तो उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, टॉप हमारा काफ़ी रिफ्लेक्टिव साइन होता है इसमें, क्योंकि देखिए एक होता है लाइट, एक होता है साइन, तो ये दोनों को आपको समझना पड़ेगा। तो जो सरफेस हमारा रिफ्लेक्टिव होता है, जैसे मेटल होता है, ग्लास होता है, सिमिलरली बहुत सारे और भी हो सकते हैं, और कुछ डल मटेरियल्स होते हैं जैसे वुड, उसमें रिफ्लेक्शन लाइक ऐसे साइन नहीं आता पर्टिकुलरली। लाइट रहता है, वो अलग बात है कि लाइट अगर बहुत ज़्यादा पास में उसका इंटेंसिटी ज़्यादा हो तो थोड़ा वो लाइट दिखेगा, बट साइन नहीं है, उसको रिफ्लेक्ट नहीं आ सकता उससे, राइट। बट ग्लास में रिफ्लेक्शन आ सकता है। तो देखिए पहले मैं फ्रंट ड्रॉ कर रहा हूँ, तो एज को क्योंकि साइन दिखेगा तो इसमें हमको हमेशा कॉर्नर्स में हल्का हल्का लाइट छोड़ना है। उसके बाद देखिए यहाँ पे से जो कि लाइट के ऑपोजिट साइड है, जैसे ये वाला पार्ट है हमारा, तो बहुत ज़्यादा डार्क नहीं होगा, हल्का सा क्या करना है उसमें भी एज में आपको लाइट रखना है, राइट। तो ऐसे करके हमें क्या करना है, इसमें स्ट्रेट लाइंस ड्रॉ करना है। अगेन वो लाइन चेंज हो सकता है, अभी हम नीचे कुछ प्रोडक्ट ड्रॉ करेंगे तो उसमें मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, अभी जैसे अब इसके जो इनसाइड है वो भी हमें विजिबल होगा प्रॉपर, तो पहले आप फर्स्ट लेयर को ऐड करें प्रॉपर। देखिए अब यहाँ पे मैं वर्टिकल लाइंस दे रहा हूँ क्योंकि हमारा प्रोडक्ट एक नॉर्मल क्यूबॉइड है। अगर ये प्रोडक्ट हमारा सिलिंड्रिकल होता तो उसमें लाइंस अगेन वर्टिकल होते, बट टॉप उसमें चेंज हो जाता थोड़ा सा। तो प्रोडक्ट कौन होता तो उसमें थोड़ा एंगुलर आता, तो बहुत टाइप के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमारा जो साइन है वो चेंज हो जाएगा। लाइक लाइट कैसे मूव कर रहा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस साइड थोड़ा सा डार्क दिखेगा हमें, और यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है जिसका टॉप है, क्योंकि वो लाइट को ऑलमोस्ट फेस कर रहा है, लाइक राइट साइड लाइट है हमारा, तो उसके अकॉर्डिंग ये काफ़ी ज़्यादा लाइट रहेगा। तो मैं थोड़ा सा लाइट कलर यूज़ कर रहा हूँ। उसके बाद सबसे एंड में आपको दोबारा जो इनसाइड, जैसे ये कोई पर्टिकुलर सरफेस में रखा हुआ है तो हमें शेडो भी बनाएंगे। अगेन शेडो इसका बहुत ज़्यादा डार्क नहीं बनेगा, बट आपको इनसाइड जो लाइन है उसको ड्रॉ करना है, क्योंकि हमें वो दिखेगा। और सबसे जो बॉटम वाला पार्ट है उसको हमें थोड़ा डार्क करना है, क्योंकि वो कोई भी पर्टिकुलर एक सरफेस में रखा होगा। तो जो साइन है फर्स्ट लेयर में उसको आप छोड़ दें एज इट इज,
या फिर आप वाइट पेन का यूज कर सकते हो। ठीक है, ये अभी मैं वर्टिकल नहीं चला रहा हूँ क्योंकि इसमें हमारा प्रोडक्ट जो है, हमारा जो क्यूब है उसका सरफेस हमारा, मतलब उसका जो बेस है वो हमारा कोई भी सरफेस में हिट कर रहा है, लाइक टच कर रहा है, तो इसलिए हमें बहुत ध्यान से उसको ड्रॉ करना पड़ेगा। और मार्कर्स में आप पेंसिल थोड़ा सा ज़्यादा कंट्रोल कर सकते हो इसका। ठीक है, अब देखिए ये हो गया फर्स्ट। अब इम्पॉर्टेंट है, आप हमें उसमें ब्लैक आउटलाइन चाहिए। सो जहाँ पे साइन होगा वहाँ पे बहुत ऐसे लाइन दिखेगा, प्रॉपर साइन। इवन कुछ लोग वाइट पेन, हम देखते हैं अभी वाइट पेन या वाइट में वॉटर कलर यूज़ कर लूँगा प्रॉपर साइन दिखाने के लिए। और कुछ भी आपको डाउट हो, कोई भी प्रोडक्ट रिलेटेड, कलरिंग रिलेटेड या कोई भी पर्सपेक्टिव रिलेटेड, आप डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में नीचे कमेंट कर सकते हो कोई भी वीडियो के। और मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हो आप। और मेरा एक दूसरा चैनल है जिसमें मैं पेंटिंग रिलेटेड वीडियो अपलोड करता हूँ, आप उसको भी फॉलो कर लें। जिन लोगों को पेंटिंग रिलेटेड कुछ सीखना हो या डाउट हो तो वो वहाँ से लर्न कर सकते हो। ठीक है, देखिए यहाँ पे ऐसे, फिर तो अब बैक साइड की लाइन विजिबल होगा प्रॉपर, बस उसको थोड़ा लाइटली ड्रॉ करना क्योंकि ये टॉप सरफेस है हमारा, ये ऊपर का लेयर है और ये लाइक नीचे का लेयर है, तो इसको ज़्यादा हमें डार्क नहीं करना बहुत ज़्यादा। जो डार्क होगा वो ऊपर का लेयर होगा, तो हमें ऊपर का लेयर को दोबारा एक बार मैं एक टोन दे देता हूँ यहाँ पे, क्योंकि लाइट के ऑपोजिट साइड है। तो नॉर्मल कोई और प्रोडक्ट होता जो कि ओपेक होता, ट्रांसपेरेंट नहीं होता, तो उसमें वो ज़्यादा डार्क विजिबल होता। और आप मेरे चैनल में फर्स्ट टाइम देख रहे हैं अगर, तो आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे वीडियोस और मैं अपलोड करता हूँ रिलेटेड टू कलरिंग एंड प्रोडक्ट, पर्सपेक्टिव, ह्यूमन फिगर, तो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगा और आप अपने फ्रेंड्स को या फिर कोई भी लर्न कर रहे हैं तो उनको फॉरवर्ड कर सकते हैं। सो देखिए यहाँ पे आप थोड़ा सा, क्योंकि लाइट हमारा ट्रांसपेरेंट क्यूब है तो इसमें शैडो पर्टिकुलरली बनेगा नहीं, बट शैडो मतलब काफ़ी ज़्यादा डार्क शैडो नहीं बनेगा, तो मैं नॉर्मल इसमें ड्रॉ कर रहा हूँ। तो बहुत लाइट सा, बस हमें लाइट का सोर्स शो करने के लिए हमें हमेशा शैडो का लाइन ड्रॉ करना चाहिए, लाइक ऐसे प्रोमिनेंट, क्योंकि उसमें देखिए लाइंस विजिबल होगा। तो मैं बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं कर रहा हूँ शैडो, तो शैडो को हमेशा क्या करें, आप ऐसे लाइंस बस ड्रॉ कर लें टू शो द लाइट सोर्स। ठीक है, कुछ कुछ ग्लास थोड़ा टिंटेड होते हैं ब्लू कलर का, बट नेचुरल जो ग्लास होगा वो हमेशा ट्रांसपेरेंट रहता है, उसमें कोई टिंट नहीं होता। तो देखिए अभी हम एक प्रोडक्ट ड्रॉ करते हैं। तो सपोज मैं एक ग्लास बनाऊं जो कि ट्रांसपेरेंट भी है और साथ में, बिकॉज ये हॉलो होगा, ये हमारा सॉलिड क्यूब है, तो हॉलो चीज़ में थोड़ा सा, और शेप को भी डिपेंड करता है कैसे आप बना रहे हो। सपोज मैं थोड़ा सा हल्का सा टेपर बना रहा हूँ नीचे से, तो सेंटर ड्रॉ कर लें उसका पर्टिकुलर गाइडलाइन लेके। और बॉटम में हमेशा ग्लास में बहुत ज़्यादा थिक होता है वो बॉटम वाला पार्ट, क्योंकि वो ग्लास वहाँ पे लेयर जो है वो थिक रहता है, और साइड के जो वॉल्स है तो वो थोड़ा थिन होता है, और बॉटम में कभी कभी थिक हो जाता है आके। तो वॉल हमें ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट में हमेशा वॉल ऐसे दिखाई देगा, तो ये ग्लास का थिकनेस डिफाइन करता है एक्चुअली। कुछ कुछ ग्लास और भी थिक बनाना चाहो तो उसको आप साइड से उसका, जैसे बॉटम में हमारा पूरा थिक बनाया हमने, सेम साइड से भी आप थिक कर सकते हो। बट हम नॉर्मल ग्लास बना रहे हैं एक कंटेनर।
सेम, बिकॉज ये ट्रांसपेरेंट है तो हमें यहाँ पे भी उसका बेस विजिबल होगा, राइट। नॉर्मल कोई सॉलिड या कोई मेटल या वुड का कुछ का होता तो ये लाइन उसमें विजिबल नहीं हो सकता था। तो देखिए अब इसमें हम कर रहे हैं, तो अगेन सपोज मैं राइट साइड ही मेरा सोर्स ले रहा हूँ लाइट का, तो सेम मैं अगेन मार्कर यूज कर रहा हूँ। तो देखिए थोड़ा सा लाइट साइड, तो मैं यहाँ पे पहले लाइट से हम डार्क जाएंगे, तो पहले मैं लाइट कलर यूज कर रहा हूँ। तो लाइट राइट साइड लाइट है, तो यहाँ पे थोड़ा सा हल्का सा गैप छोड़ लेना और एज को थोड़ा सा डार्क कर लेने से, बहुत लाइट सा, और हम ज़्यादा डार्क करेंगे। और इसको, ये फर्स्ट लेयर है और ये पीछे का लेयर सेकेंड है, तो फर्स्ट हमें प्राइमरी फर्स्ट लेयर को ऐसे कलर करना है, बिकॉज ये थोड़ा सा नैरो है, तो यहाँ पे जो साइन जाएगा वो फॉलो करेगा हमारा ग्लास को। ठीक है, देखो यहाँ पे विड्थ ज्यादा होगा, फिर धीरे धीरे नैरो हो जाएगा नीचे। सेम इस साइड भी। अगेन द पेपर आई एम यूजिंग इज नॉर्मल कार्ट्रिज पेपर। आप चाहो तो इसमें बहुत सारे मार्कर पैड्स आते हैं, जैसे मेरे पास मैं दिखाया था लास्ट टाइम में भी, जैसे ब्रूस्टो का पैड होता है, कैंसन का होता है, आप उसमें यूज कर सकते हो। इसमें जैसे कुछ प्रोडक्ट मैंने ड्रॉ किया है, थोड़ा सा थिन होता है बट ये ब्लीड प्रूफ होता है, तो इसमें कलर आपका स्प्रेड नहीं होगा नीचे नीचे के पेपर में, राइट। या फिर आप नॉर्मल पेपर में कर सकते हो जैसे मैं यूज कर रहा हूँ यहाँ पे, बट इसमें ये होगा कि आपका थोड़ा सा कलर वो ज़्यादा सोक कर सकता है मार्कर का जो पेपर है, तो इसलिए थोड़ा सा आपको स्पीड जल्दी से, और इसमें आप ज़्यादा ब्लेंड नहीं कर सकते हो, जैसे अदरवाइज उसमें ब्लेंडर भी आता है टच मार्कर से या कोई भी अल्कोहल मार्कर पे। तो देखो ऐसे, फिर यहाँ पे हल्का हल्का, जैसे अब बीच में थोड़ा लाइट है मेरा, तो इसमें मैं और थोड़ा ब्लेंड कर दूंगा मैं। सबसे ज्यादा थिक रहेगा और डार्क रहेगा बॉटम वाला लाइन, तो उसको हम अभी उसके बाद करते हैं। पहले यहाँ पे मैं इसको ठीक कर देता हूँ। ठीक है, ये थोड़ा सा हमारा ड्राई मार्कर है। उसके सबसे एंड में क्या करें, आप इसको इस लेवल को और थोड़ा सा डार्क करें, यहाँ पे बहुत ज्यादा वो डार्क विजिबल होगा हमें, और यहाँ पे लाइंस भी धीरे धीरे स्ट्रेट होना स्टार्ट हो जाएगा, और आप हल्का सा चाहो तो ब्लेंड भी कर सकते हो। इसमें बहुत कम होगा, बट हाँ नॉर्मल आप अगर यूज करो तो उसमें थोड़ा ज़्यादा ब्लेंडर यूज करोगे तो, और वो जैसे जो पेपर दिखाया मैंने मार्कर पेपर, उसमें थोड़ा ज़्यादा ब्लेंड हो सकता है। ऐसा जरूरी नहीं कि आप उसमें ही चलाओ, मतलब नॉर्मल पेपर में चला सकते हो, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे ये फर्स्ट हमारा लेयर है, उसके बाद बैक साइड का लेयर, तो इसके थोड़ा सा जैसे यहाँ पे साइन दिख रहा है हमें राइट साइड, थोड़ा सा इसमें रिवर्स होगा, इस साइड साइन दिखेगा, तो ऑपोजिट साइड डार्क दिखेगा, बहुत ज्यादा नहीं बट स्टिल। ओ सॉरी, कलर्स भी ध्यान से आप देख देख के यूज करना पड़ेगा, बहुत शेड्स अलग अलग आते हैं इसमें। और इसका थिकनेस पूरा को ऐसे ड्रॉ नहीं करना, हल्का सा हमें लाइट ऐसे लाइन देना है। फिर यहाँ पे साइन जो है इसका थोड़ा सा राइट साइड रहेगा, ऑपोजिट साइड इसके, क्योंकि ये हॉलो है। अगर सॉलिड होता तो ये ऊपर से डायगोनल लाइंस हम बना सकते थे, या नॉर्मल बहुत लाइट कलर से लाइन बना सकते थे। तो देखिए यहाँ पे लाइन हल्का सा इनसाइड जाता हुआ दिखेगा ऐसे। फिर आप क्या करो, आप डार्क कलर लें और फिर यहाँ पे उसके वॉल्स को थोड़ा सा और डार्क करें, जैसे ये थोड़ा सा और लाइट है।
राइट। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा डार्क होगा, तो इस पर्टिकुलर जो उसका थिकनेस है बॉटम में, और वॉल्स को थोड़ा सा डार्क करना है हमें, और फिर ब्लैक हम लास्ट में यूज़ करेंगे। तो देखिए ऐसा हुआ। अब इसके बाद हमें अगेन पेन से इसके वॉल्स को डार्क करना है। आप चाहो तो आप नॉर्मल ब्लैक कलर पेंसिल भी यूज कर सकते हो, बट थोड़ा सा फाइन पॉइंट के साथ। देखिए बहुत सारे टाइप के ऑब्जेक्ट्स में बहुत सारे टाइप के रिफ्लेक्शंस आ सकते हैं, तो आपको अगर समझ प्लेन ऑब्जेक्ट ज़्यादा डिफिकल्ट लगे तो आप सिंपल क्यूब या ऐसे कोन्स में बना सकते हो, सर्कल्स में बना सकते हो। उसके बाद थोड़ा सा आप फाइनल प्रोडक्ट्स में ट्राई करें। वंस आपका ही हो गया, उसके बाद आप चाहो तो हल्का सा जैसे मैंने बॉटम को डार्क किया, और लाइंस आप ऐड कर सकते हो ब्लैक कलर से, ब्लैक पेन से या स्टेडलर से, लाइक कलर पेंसिल से। सारे प्रोडक्ट का मैंने लिंक आपको नीचे वीडियो के नीचे मिल जाएगा, लिंक मेरे अमेजोन शॉप में आप परचेस कर सकते हो, सेम प्राइस में मिलेगा। हो सकता है आपको कभी कभार थोड़ा डिस्काउंट भी मिल सकता है। जो बेस्ट चीज़ें मैं वहाँ पे सब लिस्ट कर लिया है मैंने। देखिए अब यहाँ पे अब इसका शेडो नॉर्मली जैसे क्यूब में बनता है नॉर्मल, तो वैसे नहीं बनेगा। तो इसका शेडो थोड़ा सा, क्योंकि इसका मैं बता दूंगा एक प्रोडक्ट के वीडियो में कैसे शेडो ड्रॉ कर सकते हो। तो लाइट का सोर्स के अकॉर्डिंग थोड़ा सा यहाँ पे एक सर्कल बनाइए प्रॉपर, राइट। तो मैं पेंसिल से बना के दिखाता हूँ। फिर यहाँ पे आपको सेंटर लेके, लाइक ये आउटसाइड वाला पार्ट है उसका, तो आप ऐसे ज्वाइन कर सकते हो। तो अगेन इसके जस्ट इसको बहुत ज़्यादा हमने कलर नहीं करना डार्क, तो हल्का हल्का लाइन ड्रॉ कर सकते हो। ये ऊपर का लाइन है। ठीक है, शैडो को हमेशा कभी भी डार्क नहीं करना ज़्यादा, स्पेशली ऐसे ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट का तो बिल्कुल भी नहीं। बस हमें दिखाना है शैडो, क्योंकि हमें पता चलेगा कि कोई सरफेस में हमारा प्रोडक्ट है और लाइट सोर्स कहाँ से है हमारा। बाकी ट्रांसपेरेंट है तो यहाँ पे वो सर्कल जो है ऊपर का, वो यहाँ पे बॉटम में विजिबल होगा। उसका भी तरीका मैं बता दूंगा कैसे क्यों दिखता है वो। सॉलिड होता तो ऐसे जैसे आप देख सकते हो नॉर्मल जैसे विजिबल हो रहा है वैसे विजिबल होगा था हमारा। ठीक है, बहुत ज़्यादा डार्क नहीं। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो ऐसे कुछ भी इसमें डाउट लगे और कुछ भी आपको समझ में नहीं आएगा तो आप कमेंट कर सकते हैं और मुझे पूछ सकते हैं, और इंस्टाग्राम में भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। कुछ भी आपको शो कराना हो, अपना कुछ काम दिखाना हो, तो मैं डेफिनेटली वहाँ पे आपको मैसेज कर लूँगा या रिवर्ट कर लूँगा आपके मैसेज को। तो देखिए ऑलमोस्ट ये डन है, बस मैं थोड़ा सा फिनिशिंग टच दे रहा हूँ पेन से। आप चाहो तो
नॉर्मल कलर पेंसिल से यूज कर सकते हो। और इनकेस आप अगर आपसे वाइट स्पेस थोड़ा मर्ज हो जाता है और नहीं छोड़ सकता आपसे, तो आप वाइट पेन का या वाइट पोस्टर कलर का यूज कर सकते हो वहां पे। सो थैंक यू सो मच। लाइक करें वीडियो को और शेयर करें अपने इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ जिनको सीखना है प्रोडक्ट रेंडरिंग और कलरिंग। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सी यू सून विद न्यू वीडियो। टेक केयर एंड गुड बाय।